नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसआरडी एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम लोग समाज का टॉपिक लेकर आए हुए हैं। तो समाज के टॉपिक को दोस्तों 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और ट्रिक के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से समाज को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज समाज कैसे समझा जा सकता है। और दोस्तों पता है कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन समाज से जरूर आते हैं, जिससे आपका 2 से 4 नंबर आपका नंबर बन जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समास। तो समास जो कि समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप में, समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास जो कि 6 प्रकार का होता है। तो यहाँ पे सभी टाइप आपको दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं और सभी टॉपिक को 10 मिनट के अंदर क्लियर करेंगे ताकि आपका 2 से 4 नंबर बन सके। तो पहला है अव्ययी भाव समास, जो कि पहला प्रकार है समास का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि समास जो कि 6 प्रकार का होता है क्या होता है। तो अव्ययी भाव में देखिए आप, तो ऐसे समास जिसके स्टार्टिंग में दोस्तों उपसर्ग लगा हो और 2 शब्द, एक ही तरह के 2 शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन में ये जो प्रति है ये आपका उपसर्ग है, तो ये प्रतिदिन जो कि अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति में यथा जो है यहाँ पे ये उपसर्ग है, तो जिस शब्द के स्टार्टिंग में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। और रातों रात का मतलब कि जैसे कि एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहे हो, रातों रात, दिनों दिन, धड़ाधड़, जो भी ऐसे शब्द हैं वो अव्ययी भाव समास होते हैं। तो अब नेक्स्ट आता है दोस्तों तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तो चलिए आपको बताते हैं। तत्पुरुष समास वो होता है दोस्तों जो कि दोनों शब्दों के बीच कारक का चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ग्राहागत। ग्राहागत का मतलब कि ग्रह को आगत, यानी कि दोनों के बीच में कारक का चिन्ह है। और उसके बाद राजपुत्र है, यानी कि राजा का पुत्र। तो राजपुत्र है जो कि राजा का पुत्र, यहाँ पे भी का बीच में कारक चिन्ह आ गया। रचनाकार, रचना को करने वाला, यानी रचनाकार, रचना करने वाला, रचना को करने वाला, यहाँ पे भी को आ गया, तो यहाँ पे भी कारक का चिन्ह आ गया। यानी ऐसे शब्द जिनके बीच में कारक चिन्ह आते हैं वो तत्पुरुष समास होते हैं। तो अब आता है कर्मधारय समास नेक्स्ट। तो कर्मधारय समास में दोस्तों, कर्मधारय समास में जो कि पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य। तो सबसे पहले आपको बता दें कि विशेष्य क्या होता है। तो विशेष्य वह शब्द होता है, जैसे कि दोस्तों विशेष्य है, तो जैसे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, यानी कि जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में महात्मा है, तो यहाँ का आप अगर समास विग्रह करेंगे तो यहाँ से होगा महान है जो आत्मा। तो बीच में पहले तो है जो आएगा, और जिसके बीच में है जो आएगा वो भी कर्मधारय समास होता है। और उसके बाद महान जो है आत्मा, आत्मा का विशेषता बता रहा है, तो यानी कि ये महात्मा जो है कर्मधारय समास होगा। और आत्मा जो है आपका विशेष्य है और महान जो है विशेषण हो जाएगा। तो ऐसा समास जिसमें विशेषण, प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। तो लाल मणि, तो लाल है जो मणि, इसके बीच में भी लाल है जो मणि, इसके बीच में भी है जो आ रहा है, यानी है जो का वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, यानी कि यहाँ के इसके बीच में भी महान है जो आ रहा है, तो है जो जहाँ पे भी आएगा वो कर्मधारय समास होगा। इसका ये ट्रिक है। और देव जो है विशेष्य हो जाएगा और महान जो है आपका विशेषण हो जाएगा, यानी प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष्य हो जाएगा। तो इसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास जो कि संख्यावाची होता है, यानी किसी शब्द के स्टार्टिंग में संख्या लगा हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नवरात्र है, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं 9, 9 का मतलब 9 संख्या है, तो ये हो गया नवरात्र। चौराहा में चौ का मतलब 4 राहों का समूह, यानी शुरुआती में संख्यावाची है। त्रिभुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह, तो इसका मतलब यहाँ पे भी संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास होता है। जहाँ पे भी संख्या लगा हो वो द्विगु समास होता है, ये भी इसका ट्रिक है। तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए। तो नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है दोस्तों। तो बहुव्रीहि समास जो होता है दोस्तों, जहाँ पे दोनों शब्दों जो कि प्रधान नहीं होते, अप्रधान होते हैं, अप्रधान होते हैं, और इसका अर्थ किसी तीसरे से होता है, यानी कि इस शब्द का अर्थ कोई दूसरा होगा, तीसरा, तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बहुव्रीहि समास का मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है चक्रपाणी, यानी चक्र को धारण करने वाला, चक्र को
धारण करने वाला यानी अर्थात विष्णु जी। तो विष्णु जी का ये पर्यायवाची भी हो जाएगा। तो एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द जो कि बहुव्रीहि समास होता है। तो चक्रपाणी जो कि विष्णु जी का पर्यायवाची है। लंबा उदर, लंबो उदर, तो लंबोदर को लंबा है उदर जिसका यानी कि गणेश जी। तो गणेश भगवान का ये भी पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द जो है बहुव्रीहि समास होता है। दशानन अथवा दशानन जिसको रावण को बोलते हैं, रावण को दशानन बोलते हैं। तो 10 आनन है जिसका, यानी रावण के पास 10 शीर्ष था, यानी 10 सिर था। तो दशानन जो है रावण का पर्यायवाची शब्द है। तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी कि दो शब्दों से मिलकर कोई तीसरा अर्थ बने उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब लास्ट आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का ये एग्जाम्पल है, यानी कि रात का भी अर्थ अलग होता है, दिन का भी, दोनों पद आपस में प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास पहचानने का ये ट्रिक है कि दोनों एक दूसरे का विलोम शब्द होंगे, यानी कि विलोम शब्द कोई भी। तो यहाँ से रात का उल्टा होता है दिन, यानी रात का विलोम दिन होता है। पाप पुण्य, पाप का उल्टा पुण्य होता है। तो द्वंद्व समास में, और एक ये भी है कि बीच में ऐसे डैश का चिन्ह होता है द्वंद्व समास में, तो विलोम शब्द होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर दोस्तों जो भी जितने भी लोग अगर लास्ट तक वीडियो देखे होंगे, अगर अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, कैसा भी लगा हो, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स बना है इसी के लिए कि आप लोग हमें बता सकें कि वीडियो कैसा बन रहा है और आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।